में all about phloem. So second complex permanent tissue phloem की बात करते हैं. Need your attention. Phloem. The term phloem given by scientist Nageli. It is also called leptome, also called bast. मेंशन करते हैं. So यहां पर मेंशन किया term phloem. It is given by scientist Nageli. Need your attention. Also called leptome. Also called leptome by Haberland. By Haberland and bast. इसको हम बास्ट भी नाम देते हैं. ठीक है. फ्लोएम को हम लेप्टोम नाम देते हैं या फ्यूचर में आगे मैं बोल दूंगा. फ्लोएम में जो कंडक्टिंग यूनिट है उनको हम लेप्टोम नाम देते हैं. तो दोनों लैंग्वेज समझ के रखना. जाइलम का दूसरा नाम हाइड्रोम है या जाइलम के जो दो मेन कंडक्टिंग यूनिट्स हैं ट्रैकीड एंड वेसल कलेक्टिवली उनको हम हाइड्रोम नाम रखते हैं. सो दो तरीके से जो है जस्टिफाई कर सकते हैं. जाइलम ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोम या जो है कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम दैट इज ट्रैकीड एंड वेसल कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोम. इन द सेम केस फ्लोएम ऑल्सो कॉल्ड लेप्टोम या फ्लोएम के कंडक्टिंग यूनिट फ्यूचर में आएगा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल. आगे हम बात करने वाले हैं. तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को कलेक्टिवली हम लेप्टोम नाम देते हैं. बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा. फ्लोएम इट इज फूड कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू. Phloem, it represent food conducting complex permanent tissue. Phloem perform transportation of food. Need your attention. When I said food means carbohydrate in the form of starch जो in the plant organ store होता है. So phloem कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का कंडक्शन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ प्रिपरेशन टू द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. फ्लोएम का काम है लीफ जहां पर फूड का सिंथेसिस होता है वहां से फूड को पिक करना और जहां पर फूड का यूटिलाइजेशन होना है या जहां पर फूड स्टोर होना है वहां तक पहुंचाना. आई नीड योर अटेंशन. फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पॉलीसेकेराइड है. फूड का ट्रांसपोर्टेशन सुनो तो सही, डाइसेकेराइड सुक्रोज के फॉर्म में होगा वाया द फ्लोएम. लाइन को कंप्लीट कर रहा हूं. फ्लोएम इट रिप्रेजेंट फूड कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज that represent disaccharide compound from leaf that is area of synthesis to the other parts like stem, bud, fruit या root that represent area of utilization, area of storage. बाई डायरेक्शनल जो है फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन होता है. बाई डायरेक्शनल मैनर में फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा. दो तरीके से मैं इसको जस्टिफाई करूंगा. लीफ से फूड इन द फॉर्म ऑफ जो है सुक्रोज पिक करेगा. फ्लोएम का कंडक्टिंग सिस्टम वो अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा सुक्रोज को, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा सुक्रोज को. आई नीड योर अटेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं. जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन हमेशा जो है बॉटम टू टॉप होगा, लेकिन फूड का कंडक्शन एरिया ऑफ प्रिपरेशन से एरिया ऑफ स्टोरेज रिवर्स भी हो सकता है. एडवर्स कंडीशन में एरिया ऑफ स्टोरेज से एरिया ऑफ प्रिपरेशन में भी फूड को सेंड किया जाएगा. सारी बातें मेंशन कर रहा हूं मैं. सो यहां पर पॉइंट रखा. Phloem is food conducting. Phloem is food conducting vascular tissue. Phloem is food conducting vascular tissue. Transports food in the form of dissolved sucrose. In the form of
डिजॉल्व्ड सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलकर बना होता है, डाइसैकेराइड, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड। फ्रॉम एरिया ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम एरिया ऑफ प्रिपरेशन या एरिया ऑफ सिंथेसिस, जहां पर इसका सिंथेसिस होगा, दैट इज ग्रीन लीव्स, that is green leaves, to the area of, to the area of utilization of food, utilization of food या storage of food, that is ये हो सकता है other parts like stem, like branches, like we can say bud में ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रूट में स्टोर होता है फूड, एंड रूट में भी स्टोर होता है फूड। सो ये रहा फ्लोएम का फंक्शन। हाउ फ्लोएम इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, क्या मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ये टॉपिक हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के नाम पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देते रहिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ये एक प्लांट है कंसिडर किया, और ये प्लांट्स के ब्रांचेज हैं, ये यहां पर रूट है, और यहां पर कंसीडर कर रहा हूं ब्रांचेज में लीव्स अटैच्ड है, लीव्स प्रेजेंट है। सो लीफ से, अच्छा यहां कहीं पर मैं जो है आगे बड और फ्रूट वगैरह भी कंसीडर कर ले रहा हूं। सो यहां पर ये मैंने फ्रूट कंसीडर कर लिया, यहां जो है लीफ वगैरह पर बर्ड्स होते हैं जो बर्ड वगैरह ब्रांच बनाते हैं, ऐसा मैंने कंसीडर करा। तो मैं बोल रहा हूं लीफ से फूड वाया फ्लोएम अपवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड भी जाएगा। लीफ द एरिया ऑफ प्रिपरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करेगा लीफ इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड स्टार्च, जो फर्दर ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ डाइसेकेराइड सुक्रोज, और सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो बात रखिएगा, हम फूड को फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट फोटोसिंथेट भी नाम दे सकते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड कंपाउंड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज, या मैं बोलूं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेट from the area of preparation to the area of utilization and storage। so ये यहां लीफ से फूड अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बात पकड़िएगा, अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये मैं कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर फ्रूट वगैरह है, ऊपर भी जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, नीचे भी आ रहा है इन द रूट। I need your attention. Transport of food with the help of phloem, it is bidirectional transport। थोड़ा सुनिएगा, phloem performs bidirectional transport of food upward as well as downward, as well as downward। I need your attention थोड़ा एक तरीके से, और मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। फ्लोएम, थोड़ा सुनिएगा, फ्लोएम पिक करेगा लीफ से फूड को, वो फूड को अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा, और कहीं कहीं पर मेंशन है लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी होता है टू द ब्रांचेस एक्सेट्रा। सो यहां पर in certain case, not certain case, हम ये भी बोल सकते हैं फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल। क्वेश्चन में ऑप्शन अगर बाई डायरेक्शनल है तो बाई डायरेक्शनल बेस्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम को जो है डिफाइन करेगा, बट फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। फ्लोएम परफॉर्म्स multi-directional, phloem perform multi-directional transport
of food, that is upward, lateral and downward बेस्ड ऑन क्वेश्चन। और उसमें दिया हुआ ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन जो हम चूज करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वो है बाई डायरेक्शनल, लेकिन जो है ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन डी बोथ बाई एंड मल्टी डायरेक्शनल, तो हम ऑप्शन डी भी चूज कर सकते हैं। वैसे तो बाई डायरेक्शनल बेस्ट जो है डिफाइन कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बात पकड़िएगा, एडवर्स कंडीशन में रूट में स्टोर्ड फूड ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन। इन एडवर्स कंडीशन लैक ऑफ न्यूट्रिएंट या जो है हाई टेम्परेचर या कोल्ड कंडीशन, जब फूड नहीं बना पा रहा है लीफ, उस समय इन एडवर्स कंडीशन फूड इज transported from area of storage to other parts। ये लाइन मैं जाइलम के साथ नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं है कि जाइलम में रूट ने वाटर अपवर्ड ट्रांसपोर्ट किया, अब अनफेवरेबल कंडीशन में अपवर्ड से टॉप पार्ट से वाटर डाउनवर्ड आएगा, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन यहां पर जब कंडीशन फेवरेबल है, एरिया ऑफ प्रिपरेशन, एरिया ऑफ सिंथेसिस दैट इज लीफ से फूड अपवर्ड, लैटरल और डाउनवर्ड हर एक प्लेस पे पहुंचाया जा रहा है। कहीं कहीं पर यूज हो रहा है, कहीं कहीं पर स्टोर हो जा रहा है। एडवर्स कंडीशन में जहां पर स्टोर हुआ है वहां से वो जो है अदर पार्ट्स में भी ट्रांसलोकेट हो सकता है। सो बाई डायरेक्शनल दो तरीके से मैं जस्टिफाई करूंगा। मेरे पास जो तरीका है टू जस्टिफाई बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज दैट कि फ्लोएम फूड को लीफ से अपवर्ड और डाउनवर्ड ले जाएगा, ये एक हो गया। दूसरा, फ्लोएम फूड को एरिया ऑफ सिंथेसिस से स्टोरेज तक जो है पहुंचाएगा, स्टोरेज एरिया तक, और एडवर्स कंडीशन में स्टोरेज एरिया से वापस वो एरिया ऑफ सिंथेसिस या अदर पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। आई नीड योर अटेंशन। तो बाई डायरेक्शनल बेस्ट ऑप्शन है, मल्टी डायरेक्शनल भी चूज कर सकते हैं। ये फ्लोएम के लिए ये लाइन एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा मुझे सुनिएगा, जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन में जो जाइलम के कंडक्टिंग यूनिट हैं उनको डेड रखा गया था। जाइलम में ट्रैकेड ऑन मैच्योरिटी डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, फ्लोएम में जो है जाइलम में वेसेल ऑन मैच्योरिटी डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ट्रैकेड और वेसेल रिप्रेजेंटिंग मेन कंडक्टिंग यूनिट ऑफ वाटर इन एंजियोस्पर्म, इनको डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म बनाया गया सो दैट कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू अपवर्ड स्मूथली एफिशिएंटली हो। इसलिए हमने वहां पर लाइन मेंशन किया था, फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर विथ द हेल्प ऑफ जाइलम या जाइलम के कंडक्टिंग सेल्स, द सेल्स ऑन मैच्योरिटी बिकम डेड। डेथ ऑफ द कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम इज मस्ट, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। यहां पर नीड योर अटेंशन, फ्लोएम में कंडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। सो जो मेजर कंडक्टिंग यूनिट है जो फूड के कंडक्शन में इन्वॉल्व है, फ्लोएम के सेल्स बेसिकली सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, दे आर लिविंग सेल। यहां पर मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द फ्लोएम दे आर लाइव, दे आर लिविंग सेल। वहां पर डेथ था क्योंकि वहां पर वाटर के कंडक्शन के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए, यहां पर फूड के कंडक्शन के लिए एनर्जी एटीपी की जरूरत होती है। इसको मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में जस्टिफाई करूंगा। मेंशन कर रहा हूं यहां पर, फ्लोएम परफॉर्म्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट एटीपी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज। Thus
conducting units of phloem. Conducting units of phloem, that is a sieve tube and companion cell are living. ठीक है, सिव ट्यूब मेन कंडक्टिंग यूनिट है, उसको सपोर्ट करेगा कंपेनियन सेल। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, श्योरली जो सेल सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो दो कंडक्टिंग पार्ट हैं फ्लोएम के फूड के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको लाइफ होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, तभी तो एनर्जी सिंथेसाइज करके सुक्रोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे।